डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सदन में सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वर्षों तक झूठ की दुकान खोलकर जनता को किया गुमराह, भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए खड़ा भर्ती रोको गैंग। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर हुआ हादसा, कार ने बाइक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे में हुई एक शख्स की मौत। फरीदाबाद के एनआईटी सेक्टर 22 में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, आंगनवाड़ी में मिल रही खराब और एक्सपायरी डेट का राशन, मूंगफली में घूमते दिखे कीड़े। रेवाड़ी पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, मुख्य आरोपी समेत 2 को किया गिरफ्तार, रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस द्वारा लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर जवाब देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में युवाओं को गुमराह किया और भर्तियों में पारदर्शिता नहीं रखी, जबकि वर्तमान सरकार मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से पिछले 11 वर्षों में 11,017 युवाओं को रोजगार दिया गया, जबकि कांग्रेस ने 10 साल में केवल 3,593 भर्तियां की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की आशंका होने पर सरकार ने तुरंत परीक्षाएं रद्द कर निष्पक्षता सुनिश्चित की। कट ऑफ नीति पहले से लागू है और न्यायालय भी इसे सही ठहरा चुका है। सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कार्यकाल के बारे में भी इसके ऊपर बताना चाहूंगा। मार्च 2024 में प्रदेश में विभिन्न विभागों में ग्रुप ए में एचसी बैकलॉग 145 था। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 मार्च के अंदर हमारी सरकार में एचसी का जो बैकलॉग है मात्र 145 रह गया। हमने उसको पूरा करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये सरकार हर वर्ग के हितों की रक्षा करने का ये सक्षम तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बीसी ए का बैकलॉग मात्र 180 और बीसी बी का बैकलॉग 0 हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमने उसको पूरा कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, ग्रुप बी में एससी का बैकलॉग ग्रुप बी में 548 और बीसीए में बैकलॉग 3 और बीसीबी में बैकलॉग 0। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रुप सी में एससी का बैकलॉग 1931 और बीसीए में बैकलॉग 1106 और बीसीबी में 0। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रुप डी में एससी बैकलॉग 0, कोई बैकलॉग नहीं रहा और बीसीए में बैकलॉग 0 और बीसीबी में बैकलॉग 180। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार संवेदना से ये काम कर रही है, हर वर्ग का ये ध्यान रख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह अगर हमारे बोर्ड और निगमों की बात करें, उसमें ग्रुप ए में एससी बैकलॉग 63 और बीसीए बैकलॉग 44 और बीसीबी में बैकलॉग 39। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रुप बी में एससी बैकलॉग 18 और बीसीए में बैकलॉग 0, बीसीबी में बैकलॉग 0। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रुप सी में एससी बैकलॉग 0 और बीसीए में बैकलॉग 0, बीसीबी में बैकलॉग 0, हमने उसको 0 किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों में हमने 2014 से फरवरी 2019 तक अनुसूचित जाति के ए वर्ग के 20 पद, बी वर्ग के 1616 पद, सी वर्ग के 5041 पद और डी वर्ग के 4245 पदों पर नियमित भर्ती करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के अलावा इस अवधि में पिछड़े वर्गों के
ए वर्ग 16 पद, बी वर्ग के 990 पद, सी वर्ग के 6500 पद और डी वर्ग के 5661 पदों पर हमने नियमित भर्ती करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बैकलॉग को भरने के लिए हमने विशेष भर्ती अभियान वो भी चलाया है। इसके तहत अनुसूचित जातियों के 22 पदों, पिछड़े वर्गों के 42 पदों की भर्ती की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो ये प्रस्ताव और जो ये एजिटेशन हमारे विपक्षी दल के माननीय सदस्य कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश को ये एक बहुत बड़ा पाप हमारे युवाओं को गुमराह करने का कर रहे हैं। ये सदन को गुमराह करने का काम ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, अपने विपक्षी दल के नेता जिन्होंने प्रस्ताव लेकर के आए हैं वो आज इस हाउस में नहीं है, परंतु मैं कहना चाहूंगा जो माननीय सदस्य जहां बैठे हैं वो अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें, इज्जत वापस ले लें, मैं ये कहना चाहूंगा। चंडीगढ़ में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नमो भारत, आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के फाइनल अलाइनमेंट को मंजूरी देने की घोषणा की। लगभग 64 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 52 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में होगा। डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को निर्देश दिए गए हैं। ये परियोजना गुरुग्राम और फरीदाबाद को नोएडा से जोड़ेगी, जिससे यातायात जाम कम होगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही छछरौली में वर्षों से बसे परिवारों को सर्वे के आधार पर मालिकाना हक देने की भी घोषणा की गई। माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय की मैं जानकारी आज इस महान सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 24 फरवरी कल हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में हमने ये निर्णय किया है कि गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए अंतिम अलाइनमेंट को स्वीकृति दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी डीपीआर का अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरटीसी को निर्देशित किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक विजन है कि हर देश के नागरिक के जीवन को सरल और सुगम करना और उसको सुविधाएं पहुंचाना, भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाना, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उसी विजन के तहत माननीय अध्यक्ष जी, नमो भारत जो एक विजन है उसके तहत ये परियोजना आगे बढ़ रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, ताकि मैंने जो कहा है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कॉरिडोर लगभग ये 64 किलोमीटर लंबा होगा। ये गुरुग्राम से शुरू होगा, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और इसका 52 किलोमीटर
भाग हरियाणा में होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम इफ्को चौक से शुरू होगा, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को ये जोड़ने का काम करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार करने के लिए हर रोज आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनको एक बहुत अच्छी ये ट्रांसपोर्ट की सुविधा ये मिलेगी, उनके जीवन को एक बदलाव का ये बड़ा आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का और यहां की आर्थिक, माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। जैसा मैंने बताया है माननीय अध्यक्ष जी, ये इफ्को चौक से ग्वाल पहाड़ी जो 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड जो आरआरटीएस और मेट्रो सेक्शन ये तय किया गया है और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें सेक्टर 29 और मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद और सेक्टर 57 तथा सेक्टर 58-61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन वो शामिल होंगे। यह माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो मेट्रो है उसकी येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर माननीय अध्यक्ष जी, यात्रियों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ये प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, और इसी प्रकार ये फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग ये 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड ये सेक्शन स्वीकृत किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एनआईटी क्षेत्र हो चाहे बाटा चौक हो, सेक्टर 12 से 15 तथा नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह दिल्ली मेट्रो की वायलेंट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा औद्योगिक और आवासीय विकास को एक नई गति देने का काम ये कॉरिडोर करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह परियोजना हरियाणा के लिए निवेश, रोजगार और संतुलित शहरी विकास के नए अवसर ये लेकर के आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही इसकी डीपीआर पूरी करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में नॉन स्टॉप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का, और उस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारी ये डबल इंजन की सरकार माननीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक अपने क्षेत्र के हरियाणा प्रदेश चित्रौली जो प्रताप नगर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि नशे पर रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सामंजस्य बनाकर सरकार काम कर रही है। इसके लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापित किया गया है जिसमें पंजाब, हरियाणा प्रदेश, हरियाणा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं और समय समय पर संबंधित राज्यों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जाती हैं। साथ ही राज्य पुलिस नशे के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर कार्रवाई कर रही है और इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। एक हमने क्षेत्रीय एक ऑफिस भी बनाया है जिसमें हमारे नियरेस्ट के स्टेट हैं, पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हमारा दिल्ली, उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरीट भी बना है। उसकी समय समय पर हमारे अधिकारी भी बैठक करते रहते हैं क्योंकि इंटर स्टेट भी अगर कोई नशा आता है उसके ऊपर भी गंभीरता से हमारी पुलिस काम कर रही है और उस पर समय समय के ऊपर हम भी वॉच करते हैं, देखते रहते हैं। और स्वयं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्योंकि उनके भी बहुत नजदीक का ये विषय है कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को नशे में धकेल करके उनको खराब किया जाए। आदरणीय अमित शाह जी ने एक मानस पोर्टल भी बनाया है
केंद्र का वो मानस पोर्टल बना है कि उसके ऊपर अगर कोई जानकारी देगा तो जो जानकारी देने वाला है उसकी सारी की सारी जानकारी छुपा करके रखी जाएगी और जिसके प्रति जानकारी दी है उसके प्रति हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। उसके ऊपर भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये सबका साझा विषय है, क्योंकि युवा हमारे प्रदेश की, देश की प्रॉपर्टी है और कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारे युवाओं को खराब करने में लगे हुए हैं। अगर युवा नशे के अंदर चला गया, हमने इसको लेकर के जो जागरूकता कैंप चलाए, साइक्लोथॉन की जो चर्चा की, मैराथन, जब मैं हर महीने किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 30 हजार यूथ वहां पर आता है। एक मैराथन में तो स्वयं विधायक जी भी साथ थे, जो सिरसा के अंदर हुई थी, शायद उसमें एक डबवाली में हुई थी, बड़ी मैराथन थी, साइक्लोथॉन जब आई थी उसके अंदर। और हमने माननीय अध्यक्ष जी इसको जागरूकता के लिए हमारे जो संत हैं, संतों को भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है कि आप जब समाज के अंदर अपना प्रवचन देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम इस नशे से बारे में जरूर चर्चा करें ताकि हमारा युवा इसके अंदर ना फंसे। हमने खापों को भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है। जब हमारी साइक्लोथॉन यात्रा थी उसके अंदर हमने खापों का भी सहयोग लिया और मुझे मिलते रहते हैं खाप के लोग भी, वो भी ये बात बोलते हैं कि हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारा सरकार का बड़ी संजीदगी से इसके अंदर काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी इंटरस्टेट कोई ना कोई आ जाता है, परंतु हमारी पुलिस जहां से नशा चला है वहां तक जाती है और हम इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रही है। मेरा आग्रह है विधायक महोदय से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो इस राजनीति से ऊपर उठ करके होते हैं, इसके ऊपर हम सब मिलकर के काम करने की जरूरत है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को पुलिस को बताने की जरूरत है, उनसे हेल्प की जरूरत है, तो जरूर उसके अंदर आप कह करके उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करवाएं। हमने जो कोर जो नशा फैलाने वाले व्यक्ति थे उनके खिलाफ भी माननीय अध्यक्ष जी कार्रवाई की है, उनके मकान को कुर्क भी किया है, डिमोलिश भी किया है। ऐसे कोर जो नशा फैलाते थे उनको जेल के अंदर भी डाला है और जहां जो हमें जानकारी मिलती है तो हम उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहते हैं ताकि हम अपने युवाओं को बचा सकें। मैंने कहा है कि युवा हमारी प्रॉपर्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा युवा जब मजबूती से काम करेगा तो विकसित भारत गति से बनेगा, उसके अंदर हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे गोचू, अच्छा इंडिया को मालूम है, पेट दफा और रोग दफा एक जगह। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिल तारीफ है अंदाज एक काम का गा रही है यूपी योगी जी के नाम का। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का इन कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खराब और एक्सपायरी मूंगफली दिए जाने के आरोप लगे हैं। वीडियो में मूंगफली में कीड़े दिखाई देने से बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निरीक्षण की कमी के कारण लापरवाही हो रही है और केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलते। लोगों ने अधिकारियों से औचक निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम डॉक्टर मंजू शोरान है और मैं यहाँ पे महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी फरीदाबाद रूरल के पद पे कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ से जो भी राशन की सप्लाई होती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट होती है और क्वालिटी जांच के लिए हम लैब टेस्टिंग करवाने के बाद ही जो है आंगनवाड़ी सेंटर में सभी सामान भेजते हैं और इसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रॉपर कमेटी भी है जो कि इसकी जांच करती है। कोई खराब राशन की सप्लाई हमारे द्वारा आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं की जाती है। दिक्कत ये है भैया कि हमारे बच्चों को खराब सामान देते हैं। मुरमुरा दिए तो मैंने कूड़ादान में डाले, मूंगफली दी तो मैंने कूड़ादान में डाले, तो फिर हमारे से गंदा गंदा सामान क्यों खिलाएं बच्चों को? हैं गरीब गुरबा है, सरकार दे रही है तो भाई अच्छा सामान दो ना। जब सरकार दे रही है तो अच्छा सामान दो। ऐसा थोड़ी नहीं तुम बेकार बेकार सामान, जब उसकी डेट वो ऊपर हो जाती है तो वो खराब हो जाता है, तब वो हमें पकड़ाते हैं। मैंने अपने बहू को कई बार बोला तो ये खराब सामान आंगनबाड़ी से बिल्कुल मत लाया कर। और वहाँ भी जाके मैंने उनको बोला है कि तुम जब वो डेट ओवर हो जाती है तब देते हो सामान, तो ऐसा सामान हमें नहीं चाहिए। कीड़े लगे सामान देते हैं, एक्सपायर होने सामान देते हैं, कोई चीज जब डेट खत्म हो जाता है तभी देते हैं। बोले थे मेरे घर वाले तो कह रहा है कि हम तो वही आटा सब खाते हैं। अच्छा, तो सभी को खराब राशन दे रही है आंगनबाड़ी? जब वही आटा सब खाते हैं तो अब वो आटा चालते होंगे, कीड़ा निकलते होंगे तो कोई थोड़ी ना ध्यान देता होगा। किस नाम से आंगनबाड़ी है? अंजलि मैडम। अंजलि के नाम से बोले तो कोई सुनिए, एक आदमी कंप्लेन से थोड़ी ना होगा। अच्छा, तो सभी को इस तरह से मिल रहा है? चॉकलेट आती है तो 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले खा जाओ तो सही है, 2 दिन के बाद नहीं खिलाओ। हरियाणा के रेवाड़ी जंक्शन पर 13 फरवरी को पैसेंजर ट्रेन के शौचालय में युवक का शव मिला जिसके सिर पर चोट मारकर हत्या की गई थी। जीआरपी जांच में मृतक की पहचान गाजियाबाद निवासी करण के रूप में हुई है और सीसीटीवी के आधार पर मुख्य आरोपी रणजीत व विनोद को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जुए के विवाद में रणजीत ने 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या की और शव को ट्रेन में छिपा दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि अन्य की तलाश जारी है। सर, दिनांक 13/2/2026 को रेलगाड़ी 5413 दिल्ली से आती है और रिवाड़ी से 14 बनकर वापस जाती है। तो रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि वे शौचालय के अंदर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। इस सूचना पर मौका पर गए, जाकर देखा तो एक व्यक्ति सिर में चोट मार कर डाल रखा था। इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश लाई गई। हमारी एसपी साहिबा श्रीमती नितिका गहलोत की दिशा निर्देश व डीएसपी साहब श्री राजेश चच्ची के मार्गदर्शन से व टीम की अथक प्रयास
से मृतक की शिनाख्त हुई। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।